नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन के बारे में। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे अजीब और रहस्यमय जगहों में से एक है। कल्पना करो एक ऐसे चांद की जो हमारे चांद से भी बड़ा है, जिसके पास अपना वातावरण है और जहां नदियां, झीलें और समुद्र भी हैं, लेकिन पानी की जगह वहां बहता है लिक्विड मेथेन और ईथेन। टाइटन सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा चांद है और इसमें बहुत सी यूनिक चीजें हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। इस एक्साइटिंग जर्नी में हम टाइटन की सतह पर उतरेंगे, उसके घने नारंगी वातावरण से गुजरेंगे और उसकी जमी हुई झीलों और नदियों को देखेंगे। हम ये भी जानेंगे कि कैसे ये चांद, जो अर्थ से करोड़ों मील दूर है, हमें अपने ही ग्रह और लाइफ के बारे में एक नए तरीके से सोचने का मौका देता है। टाइटन का विशाल आकार ही इसे बाकी चांद से अलग करता है। इसका व्यास लगभग 5150 किलोमीटर है, जो इसे अर्थ के चांद से भी बड़ा बनाता है। इतना ही नहीं, ये मर्क्यूरी ग्रह से भी बड़ा है। अगर टाइटन सूर्य की परिक्रमा कर रहा होता तो इसे एक ग्रह ही माना जाता। इसके अंदर है बर्फ और चट्टान का मिश्रण, जो इसे एक ठंडी और सख्त दुनिया बनाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइटन की सतह के नीचे एक विशाल समुद्र भी हो सकता है, जो पानी और अमोनिया से बना है। यह समुद्र शायद ज्वारीय शक्तियों की वजह से तरल रहता है। टाइटन का घना और मोटा वायुमंडल इसे सोलर सिस्टम के बाकी चांद से अलग करता है। यह वायुमंडल ज्यादातर नाइट्रोजन से बना है, ठीक वैसे ही जैसे अर्थ का वायुमंडल। लेकिन यहां समानता खत्म नहीं होती। टाइटन के वायुमंडल में मीथेन और दूसरे हाइड्रोकार्बन्स भी हैं, जो इसे एक धुंधला नारंगी रंग देते हैं। ये वायुमंडल इतना घना है कि ये सूर्य की ज्यादातर रोशनी को सतह तक नहीं पहुंचने देता, जिससे टाइटन एक धुंधली और ठंडी दुनिया बन जाती है। तापमान -177 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जो पानी को पत्थर की तरह सख्त बना देता है। टाइटन की सतह एक अद्भुत और अजीब जगह है, जहां एक तरफ विशाल पहाड़ और गहरी घाटियां हैं, वहीं दूसरी तरफ रेत के टीले और बर्फ से ढके मैदान भी हैं। पर शायद सबसे आश्चर्यजनक हैं टाइटन की झीलें और नदियां। ये झीलें और नदियां पानी से नहीं, बल्कि तरल मीथेन और एथेन से भरी हैं। टाइटन ही एकमात्र ऐसा ज्ञात स्थान है जहां पृथ्वी के अलावा सतह पर तरल पदार्थ पाए जाते हैं। कस्सीनी हाइगन्स मिशन टाइटन के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, वो नासा के कस्सीनी अंतरिक्षयान और उसके साथ भेजे गए हाइगन्स लैंडर की वजह से जानते हैं। 2005 में हाइगन्स ने टाइटन की सतह पर ऐतिहासिक लैंडिंग की और हमें इस अद्भुत दुनिया की पहली तस्वीरें दिखाई। कसीनी ने 13 सालों तक शनि और उसके चांद का अध्ययन किया और इस दौरान उसने टाइटन के वायुमंडल, सतह और झीलों के बारे में बहुत कुछ बताया। जीवन की संभावना। टाइटन की सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि यहां जीवन हो सकता है। हालांकि ये जीवन हमारे जैसे पानी पर आधारित जीवन से अलग होगा, फिर भी टाइटन का मीथेन से भरपूर वातावरण और जटिल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जीवन के लिए जरूरी चीजें प्रदान कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटन के हाइड्रोकार्बन समुद्रों में सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। ये जीवन अर्थ पर जीवन की शुरुआत के बारे में भी हमें नई जानकारी दे सकता है। भूगोल और तापमान। टाइटन की सतह पर कदम रखना एक अजीब अनुभव होगा। -179 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान के साथ यह सौर मंडल के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। पानी बर्फ की तरह सख्त है और मीथेन और एथेन तरल रूप में बहते हैं। टाइटन का भूगोल भी उतना ही विविध है जितना अर्थ का। यहाँ विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, गहरी घाटियां, रेत के विशाल टीले और मीथेन की झीलें हैं। टाइटन का सबसे ऊंचा पर्वत मॉन्स एरेबस लगभग 16 किलोमीटर ऊंचा है। भविष्य के मिशन। टाइटन के रहस्यों को और जानने के लिए नासा ने 2027 में ड्रैगनफ्लाई मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है। यह मिशन एक ड्रोन जैसा अंतरिक्ष यान होगा, जो टाइटन के वायुमंडल में उड़ेगा और उसकी सतह का अध्ययन करेगा। ड्रैगनफ्लाई टाइटन के अलग अलग स्थानों पर जाकर वहां के वातावरण, सतह और रासायनिक संरचना का अध्ययन करेगा। यह मिशन टाइटन पर जीवन की संभावनाओं के बारे में भी जानकारी जुटाएगा। वायुमंडल की बनावट और परतें। टाइटन का वायुमंडल अर्थ के वायुमंडल से लगभग 4 गुना ज्यादा घना है। यह ज्यादातर नाइट्रोजन से बना है, लेकिन इसमें मीथेन, हाइड्रोजन और अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी काफी मात्रा में हैं।
टाइटन के वायुमंडल में कई परतें हैं, जिनमें से हर एक की अपनी विशेषताएं हैं। ऊपरी वायुमंडल में मीथेन और नाइट्रोजन सूर्य के प्रकाश से टूट जाते हैं, जिससे झट